वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग असेंडेंट्स के ऊपर। जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है कैंसर में, उन पर क्या रिजल्ट्स रहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरीज टू वर्गो। अभी हम लिब्रा से शुरू करते हैं। लिब्रा के लिए जुपिटर 3rd और 6th का लॉर्ड है, यानी वो नई बिगिनिंग्स, नई इनिशिएटिव, आपके एफर्ट्स और आपकी डेली लाइफ और जॉब्स को दिखाता है। वो 10th हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है। तो ये टाइम अपने स्किल सेट के बेस पर, एफर्ट्स के बेस पर करियर में कुछ नया करने का है। आप नई जॉब मिल सकती है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लास्ट ईयर आपने जो भी अपनी स्किल्स को ग्रो करने के ऊपर मेहनत किया है, कम्युनिकेशन के ऊपर आपने काम किया है, उसका रिज़ल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। जॉब में आपको लीडरशिप पोजीशंस भी ऑफ़र हो सकती हैं। और सिर्फ जॉब में नहीं, ये लीडरशिप पोजीशन आपको एक्सटर्नल कोई सोसाइटी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छी पोजीशन ऑफ़र हो सकती है, जहाँ पर आप एक एज अ लीडर रोल निभाएंगे। क्योंकि जुपिटर गुरु थे, वो देवों के गुरु थे, तो उनको उनके नीचे बहुत सारे देव आते थे। तो वो लीडरशिप पोजीशन देने में जुपिटर और शुक्र दोनों ही बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। जब भी उनकी दशा भी चलती है, आपको लीडरशिप पोजीशंस मिलती हैं अंतरदशा में। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। 6 का लॉर्ड एग्जॉल्ट हो रहा है। लोन्स ले सकते हैं नया बिजनेस शुरू करने के लिए। 3rd हाउस न्यू इनिशिएटिव्स का, एंट्रप्रेन्योरशिप का, नए आइडियाज़ का हाउस है। अगर आप उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको भगवान की तरफ से मिल रही है कि आप उसके ऊपर प्ले कर सकें। बिकॉज 6th हाउस के ऊपर, जहाँ पर शनि जो कारक है प्रोफेशन का, जहाँ से वो ट्रांजिट कर रहा है, उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ रही है। तो प्रोफेशन में कुछ नया करने के लिए लोन ले सकते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो अगर कोई बहुत लॉन्ग पेंडिंग आइडिया है जिसके ऊपर आप सोच रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम अब आ गया है। यू कैन एग्जीक्यूट दैट आइडिया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो खुद ही एक वाटर साइन है। उसके 5th हाउस में शनि का ट्रांजिट ऑलरेडी चल रहा है। अभी 9th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट आएगा। तो जुपिटर अपने 9th एस्पेक्ट से सैटर्न को देखेंगे, 5th एस्पेक्ट से उनके असेंडेंट को देखेंगे। मॉरलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा लाइफ में। आप जो भी काम करेंगे बिल्कुल मॉरल वैल्यूज़ को ख्याल में रखकर, स्पिरिचुअलिटी को ख्याल में रखकर ही करेंगे। ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पर जाएंगे जिनके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ, या ये भी हो सकता है वहाँ पर कोई पानी का बहुत बड़ा स्रोत हो। इसके अलावा अभी शनि के ऊपर आपकी जुपिटर की जो दृष्टि आ रही है, हो सकता है आप अभी कुछ प्रोफेशनल चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, तो आप उनके लिए प्रिपेयर करेंगे, अपनी स्किल सेट को और शार्पन आउट करेंगे। शनि तीसरा लॉर्ड है आपके लिए। तो 3rd लॉर्ड के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। जुपिटर 5th लॉर्ड ऑफ क्रिएटिविटी है। अपनी क्रिएटिव स्किल्स लगाएंगे। ये बिल्डअप करने का टाइम है। इसके रिजल्ट्स आपको जब जुपिटर लियो में प्रोफेशन के हाउस में जाएंगे, तब आपको एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा प्रोफेशन में भी। आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपने स्किल्स को और शार्पन आउट कीजिए। नए नए कोर्सेज लीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए। ये सीखने के लिए कुछ भी, जुपिटर जब भी 159 एक्सेस के लिए आता है, कोई नया कोर्स लेना, कुछ सीखना, उसके लिए एक्सीलेंट टाइम है। और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप एनालिटिक्स सीख सकते हैं, डाटा साइंसेस सीख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। बिकॉज शनि भी उसके त्रिकोण में आ रहा है, वो 5th में आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सैटर्न आपको प्रिपेयर कर रहा है, अगर आपको कोई क्वांटम जंप लेना है अपने प्रोफेशन में। इसके अलावा रिलीजियस तो आप बहुत ज़्यादा हो ही जाएंगे। और ये जो आपकी रिलीजियस कैपेबिलिटीज़ हैं, ये आपको एक अंतर्मन में झांकना, एक क्लैरिटी लेकर आएंगी आपके लिए। क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन नेचुरल 8th हाउस है। कभी कभी हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये टाइम आप कनेक्ट करके हायर एनर्जीज़ के साथ क्लैरिटी ला सकते हैं। फादर के साथ रिलेशन बहुत इमोशनल हो जाएगा, फादर को गेन्स हो सकते हैं, फादर के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन अगर वहाँ पर प्लैनेट्स अच्छे नहीं बैठे हैं, बहुत दिक्कत वाले प्लैनेट बैठे, जैसे केतु बैठा है कैंसर में, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी फादर के साथ हो सकते हैं। और हो सकता है आपको थोड़ा टाइम उनसे अलग भी रहना पड़े। लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके बच्चे कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपका जो
एल्डर किड है, उसको जॉब चाहिए, उसको नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उसकी एजुकेशन में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि शनि 5th से जा रहे हैं, तो वो दिक्कतें इस टाइम पर सारी दूर हो जाएंगी अगर आपकी दशा भी अच्छी चल रही है तो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस एक बहुत ही ज़रूरी साइन है इस ट्रांजिट के लिए, क्योंकि सेजिटेरियस ही गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि उसका अपना घर जहाँ पर गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि गुरु एग्जॉल्ट होते हैं अपने से 8th में जाके, यानी कैंसर साइन सेजिटेरियस से 8वें में आता है तो 6-8 एक्सेस बनता है, और सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए गुरु 8th में जाएंगे। अब हम नॉर्मली देखें तो जो एग्जॉल्टेशन ऑफ असेंडेंट लॉर्ड है, हम इसको बहुत ही एक पावरफुल चीज़ मानेंगे, लेकिन ये जो पावर है वो 8th हाउस में जाकर गुरु दे रहे हैं, यानी ये पार गुरु सेजिटेरियस वालों को ऑकल्ट सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में डीपन आउट जाने के लिए, ऐसे प्रोफेशंस जो बहुत डीप रिसर्च मांगते हैं, उनके लिए ये एग्जॉल्टेड पार यूज़ करने के लिए देते हैं गुरु बृहस्पति। तो आपको यहाँ पे मटेरियल वेल्थ मिल सकती है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरु एग्जॉल्ट होगा तो पाइसेस को फ़ायदा होना चाहिए, उनका असेंडेंट लॉर्ड एग्जॉल्ट हो रहा है, सेजिटेरियस को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात ये है कि धन सिर्फ मटेरियल वेल्थ के रूप में नहीं आता, आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ और बहुत सारी चीज़ें धन में 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी डिफाइंड है हमारे वेदास में। तो धन के भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, यहाँ पर गुरु आपको कौन सी फॉर्म में ब्लेस कर रहे हैं ये हमें समझना चाहिए। तो इस टाइम पर आप किसी भी सब्जेक्ट में डीप जाते हैं, आप उसके सब्जेक्ट के साथ इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं। गुरुदेव की कृपा से आपके ऊपर पूरा का पूरा आशीर्वाद होगा कि आप उस सब्जेक्ट को डीप डाउन जाके सीख सकें। और जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, जो भी है, वो बिना ब्लेसिंग्स के आप नहीं सीख सकते जब तक आपके पास ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स नहीं है। वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती हैं, उसके लिए किसी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके लिए एक्सीलेंट टाइम है। गुरु यहाँ बैठकर आपके 4th, 8th और 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, यानी जो आपका लिविंग प्लेस है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जो 4th हाउस का लॉर्ड है गुरु, क्योंकि 4th पाइसेस में पड़ता है और शनि वहाँ बैठे हुए हैं, लिविंग प्लेस वो चेंज करवा सकता है आपका। आपको एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना, ये काम वो बिल्कुल करवा सकता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने का मन करेगा। स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी ऐसे प्लेसेस जहाँ पर कोई लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं, या आप ऐसा घर ले सकते हैं जिसके पास भी कोई बड़ी वाटर बॉडी हो या पानी का स्रोत हो, या वहाँ पानी की कमी ना हो, थोड़ा सा सूदिंग एक्सपीरियंस हो, आप ऐसे प्लेस पर जाना चाहेंगे। 8th का गुरु का ट्रांजिट कर्मों का बोझ उतारना, उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। हम सब, हमारे ऊपर जो भी कार्मिक डेट्स हैं उसको थोड़ा सा बर्डन कम करना हम 8th के गुरु के ट्रांजिट के साथ कर सकते हैं। एक्सीलेंट टाइम फॉर डूइंग डोनेशंस। 4-8-12 एक्सेस जब हमारा हील हो जाता है और गुरु नेक्स्ट एक्सेस में जाएगा, जो कि 9th हाउस आपका लियो है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, बिकॉज कार्मिक डेट्स बहुत हद तक रिलीज़ हो जाते हैं। तो हमें इसको बहुत ही सीरियसली देखना चाहिए कि हम इस ट्रांजिट को यूटिलाइज़ करें अच्छे कामों के लिए। आपके मदर की हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। 4th का लॉर्ड 8th में जा रहे हैं, तो उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उनको इन केस कुछ इश्यूज़ हैं और 8th में प्लैनेट्स अच्छे नहीं बैठे हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए इलाज करवाना पड़ सकता है, या हॉस्पिटलाइजेशन तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ दवाई लेना या कभी कभी हॉस्पिटल का कोई चक्कर लगना, ये प्रोमिनेंट हो सकता है। जुपिटर आपका असेंडेंट लॉर्ड है, यानी वो आपका जो इन्वायरमेंट है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उस सबको वो रूल करता है। तो आपका ध्यान लोगों के साथ नहीं लगेगा, आपको अकेले रहकर पढ़ना, ये चीज़ें, सॉलिट्यूड ज़्यादा पसंद रहेगा इस टाइम पे सेजिटेरियस वालों को। लेकिन ये बाहर जाने के लिए भी, फॉरेन ट्रेवल के लिए भी अच्छा टाइम है,
जब जुपिटर 8th में जाएगा वो आपके 12th को एक्टिव कर रहा है, 4th का लॉर्ड 8th में जा रहा है, तो जगह भी चेंज हो सकती है, प्रोफेशन रिगार्डिंग भी ये हो सकता है, तो जगह चेंज होने के लिए बहुत प्रोमिनेंट योग बन रहे हैं। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉन असेंडेंट। कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए ट्रांजिट 7th हाउस में हो रहा है, मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जुपिटर के 7th के एस्पेक्ट जो ट्रांजिट है उसके साथ। लेकिन मैरिज करने के लिए उसकी टाइमिंग को रिड्यूस आउट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, वो 5-6 स्टेप है। सिर्फ जुपिटर का ट्रांजिट मैरिज प्रॉमिस नहीं कर सकता, दशा भी फेवरेबल होनी चाहिए, जुपिटर नेटल जुपिटर अच्छा बैठा होना चाहिए। मून अगर 4, 8, 12 राशि में है, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस में, तो मैरिज ट्रिगर हो सकती है। अगर जुपिटर नेटल जुपिटर भी इनमें बैठा है तब भी मैरिज ट्रिगर हो सकती है। यहाँ पे देखें तो जुपिटर लॉर्डशिप के हिसाब से 12th लॉर्ड है और जुपिटर 3rd लॉर्ड है, यानी वो आपके जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं, नई चीज़ों को, और जो दूर की यात्राएं हैं, जो आपका स्पिरिचुअल कोर है, उसको रूल करते हैं, और वो 7th हाउस में जाकर बैठ गए हैं। स्पाउस की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, स्पाउस को हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। अगर योग अच्छे होंगे तो स्पाउस के कारण फॉरेन जर्नीज भी हो सकती हैं। स्पाउस के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस आइडिया डिड्यूस करना और कोई नया बिजनेस शुरू करना, इसका भी योग है। मैरिज में जो हार्मोनियल एस्पेक्ट होता है एक, वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि 7th से 9th का लॉर्ड, उसका भाग्य इंक्रीज़ होगा, वो 7th में ही आ गया, तो मैरिज का भाग्य बहुत प्रोमिनेंट होगा, आपका और आपके स्पाउस का भाग्य बढ़ेगा अगर आप इकट्ठे काम करेंगे। रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इमोशनल हो जाएंगे आप इस टाइम पे, मूड स्विंग्स आपके स्पाउस के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज जुपिटर जब यहाँ पर आते हैं वो खुशी तो देते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस बंदे से, तो ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होगी। आप गेन्स के लिए, इनकम इंक्रीज़ करने के लिए नए नए प्लान्स बनाएंगे, नए इनिशिएटिव्स लेंगे। जुपिटर 3rd का लॉर्ड है, बिकॉज स्पाइसेस 3rd में, सैटर्न भी 3rd हाउस से जा रहा है, तो कोई नया स्किल सेट सीख सकते हैं आप इस टाइम पर, कुछ ऐसा डिफरेंट सीखना जिसको आप बाद में बिजनेस में यूज़ करें, या उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम कुछ ऐसी नक्काशी सीख रहे हैं, हम अगर जॉब में हैं तो कोई कोर्सेज कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी सीख लें जिससे हमें प्रोफेशनली फ़ायदा हो, तो ये उसके लिए एक्सीलेंट टाइम है। और बिज़नेस के लिए आप कोई नई लाइन ऑफ बिज़नेस भी डेवलप कर सकते हैं, कोई उसके लिए भी जा सकते हैं। आप खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पाउस के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, अपने छोटे यंगर किड के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर आपको मानसिक शांति मिले, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस असेंडेंट। एक्वेरियस के लिए ये ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है, जुपिटर 4th के लॉर्ड है, और साथ ही जुपिटर 11th हाउस को रूल करते हैं, सॉरी जुपिटर 2nd के लॉर्ड है और 11th के लॉर्ड है। तो 2nd की लॉर्डशिप सेजिटेरियस पाइसेस 2nd में आता है, और सेजिटेरियस 11th में जाते हैं, जो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है। इनका जुपिटर 6ठे में चला गया, ये थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। ख़राब इसलिए हो सकता है बिकॉज़ 6ठे घर से जाकर वो डेट्स को इंक्रीज़ करता है थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ भी जाता है वहाँ एक्सपेंशन देते हैं, थोड़े से डिजीज़ेस भी दे सकते हैं, क्योंकि 11वें का लॉर्ड भी है, 6ठे से 6ठे का लॉर्ड है, और 6ठे में ही चला गया। आपको डेली रूटीन में आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल हम जैसे आरामदायक लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी नहीं देता जुपिटर। लेकिन जुपिटर 2nd का लॉर्ड भी है और 2nd हाउस को एस्पेक्ट भी करेगा, वो 10th को भी एस्पेक्ट कर रहा है। 2nd हाउस में शनि बैठा है जो कि असेंडेंट लॉर्ड ही है। तो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का हमारा प्रोसेस है, आप जब शनि मार्च अप्रैल में
पाइसेस की राशि में आया, आपने फाइनेंशियल प्लान्स में चेंजेस लाने शुरू कर दिए और ये 2-2.5 साल आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसी प्लानिंग बनाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। और जुपिटर अभी 6th में आ गया है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है इस चीज़ में कि आप अपनी एक्सपेंडिचर और इनकम मैनेजमेंट वो अच्छी तरह करें। थोड़ा सा गेन्स में कमी देखने को मिल सकती है ओवरऑल, इसीलिए आपको बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन्स भी लेने पड़ सकते हैं। 11th से वो 8th में आया है, जो 6th हाउस है वो 11th से 8th है, लेकिन बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वो 12वें को भी देख रहा है। तो आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिज़नेस में तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट के बारे में। पाइसेस इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बना हुआ है बिकॉज शनि वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं और जुपिटर जो उनके असेंडेंट लॉर्ड है वो 5th में जाकर असेंडेंट को देखेंगे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है, आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो सकती है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देगा क्योंकि शनि ऑलरेडी फर्स्ट में बैठे हैं। शनि जब भी किसी भी असेंडेंट के फर्स्ट साइन में जाएंगे, पाइसेस के बाद वो एरीज में जाएंगे, तो वो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म कर देता है। रीजन बिंग शनि के पास 7th और 10th एस्पेक्ट है, वो आपके रिलेशनशिप, जब भी वो पहले में जाकर ट्रांजिट करेगा फर्स्ट हाउस में, वो 7वें को भी देखते हैं, वो 10वें को भी देखते हैं। और अभी पाइसेस के साथ यही हो रहा है, तो वो आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स, आपके प्रोफेशन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और जुपिटर 10th से 8th में जाकर बैठे हैं, यानी आपके प्रोफेशन से 8वें में जाके चले गए, आपके प्रोफेशन को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लेकर आना, आप जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसको हटकर कुछ कर सकते हैं। आपको नई थिंकिंग लेकर आनी, नई क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ेगी अपने बिजनेस में, पर्सनैलिटी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शनि जब भी फर्स्ट हाउस में आते हैं उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, शनि के पास 7th में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए सैटर्न वहां पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। तो स्पाइसेस एंडेंट को एक्चुअल में अंदर से फ्रस्ट्रेटिंग महसूस हो सकता था इस टाइम पे, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट आएगा इसलिए उनको अच्छी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने का, मंत्र साधना करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगी। लेकिन इमोशनल सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बिकॉज आप इमोशनल टर्मोइल भी आएगा और इमोशनल एवोल्यूशन भी इसी टाइम पर होगा। आपका 159 धर्म त्रिकोण वाटरी साइंस में आता है, बहुत अच्छा टाइम है कि आप लॉन्ग ट्रेवल्स करें ऐसे मंदिरों के पास या ऐसी प्लेसेस पर जहाँ पर बहुत बड़े पानी के स्रोत हों। स्कॉर्पियो, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में तभी आएगा जब आप ऐसी जगहों पर जाएंगे। और अभी थोड़े टाइम के लिए मंगल भी वहां पर आ जाएंगे, आज आज के दिन 27 अक्टूबर को। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है आपको इवॉल्व करने के लिए। लेकिन मैंने जैसा कि बोला, ये इमोशनल स्ट्रेस लेकर भी आ सकता है। जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी दबी हुई चीजें जो बहुत देर से जिनके बारे में बात भी नहीं हो रही थी, आपके फादर के रिगार्डिंग, फादर की लीगेसी, उन फादर से रिलेटेड इनहेरिटेंसेस जो आपको मिली हैं, उन चीजों के बारे में अभी बात होनी शुरू हो जाएगी, आप सोचेंगे उनके बारे में। तो एक तो आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए बिकॉज सैटर्न, जुपिटर और मार्स सब 0 और 1 डिग्री पर ही एक साथ आएंगे और जुपिटर आपके असेंडेंट लॉर्ड भी हैं। तो लाइफ में इवॉल्व करने के लिए इससे परफेक्ट टाइम कोई और नहीं हो सकता, खासकर इमोशनल एवोल्यूशन। ये टाइम चाइल्ड बर्थ के लिए भी अच्छा है। जब जुपिटर कैंसर में जाएंगे तो उस टाइम पर आपको चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, नए बच्चे के लिए प्लानिंग करने के लिए भी अच्छा रहेगा ये टाइम। और ये जो टाइम है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या कोई ऐसी साइंस सीखना चाहते हैं, कोई भी गूढ़ विज्ञान सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज कैंसर में जुपिटर जाके एक आपको बहुत ही स्पिरिचुअल इंसाइट्स लेना, आप ऐसे लोगों से मिलना पसंद करेंगे जो गुरुतुल्य होंगे, ऐसे लोगों के पास जाएंगे सलाह के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको, ये जो स्पिरिचुअलिटी का तत्व है बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे। इस वीडियो में मैंने सारे कवर कर दिए हैं असेंडेंट्स बिकॉज एक दो लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि आपने सिर्फ 6 ही असेंडेंट्स के बारे में बताया, बाकियों के बारे में नहीं बताया। आई एम सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी,
मुझे कुछ लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि अभी जुपिटर कैंसर में है तो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जिनकी शादियां नहीं हो रही शादियां हो जाएंगी। आई मीन, आई नो दिस ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एक्सॉल्टेशन इन एक्सॉल्टेशन राशि इज फेवरेबल। वो अच्छा है जुपिटर का एक्सॉल्ट होना, जिनके लिए जुपिटर अच्छा प्लेनेट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें फलित ज्योतिष में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छे रिजल्ट्स कौन से हाउस के रिगार्डिंग आ रहे हैं, जुपिटर हमें क्या दे सकता है एक्चुअल में। अगर आप वेल्थ एक्यूमुलेशन देखें, जो अर्दी साइंस हैं वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए मेनली आते हैं। जो वाटरी साइंस हैं वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, एस्ट्रोलॉजी परस्यू करने के लिए, ऑकल्ट परस्यू करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। नो डाउट जुपिटर का ये ट्रांजिट आपको घर भी दे सकता है, आपको वेल्थ भी दे सकता है, आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन हम एक वन लाइनर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो सबके लिए अच्छा ही होगा। दशा पर भी डिपेंड करता है, जिनकी दशा भी अच्छी होगी, ट्रांजिट पर जुपिटर कौन से हाउस में जा रहा है, आपका नेटल जुपिटर कहाँ बैठा है, वो कितना अच्छा प्लेनेट है आपके लिए, आप कौन सी तिथि के बॉर्न है, जुपिटर कितना इन्फ्लुएंस करता है आपको तिथि वाइज भी। बहुत सारी चीजें देखनी जरूरी है। हम वन लाइनर में किसी प्लेनेट की ट्रांजिट में एग्जॉल्टेशन से, जैसे सैटर्न ट्रांजिट में एग्जॉल्ट हो जाए या कोई और प्लेनेट भी, राहु केतु भी, जो लोग उनकी एग्जॉल्टेशन लेते हैं वो भी एग्जॉल्ट हो जाए, हम वन लाइनर में नहीं बोल सकते कि सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके कुछ रिजल्ट्स, एग्जॉल्टेशन एक स्ट्रेंथ है 6 में से जो षटबल में देखते हैं, तो उस एक स्ट्रेंथ के अच्छे होने से सब कुछ अच्छा जरूरी नहीं है कि हो जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं देखने वाली, तो उनको देख कर ही हम किसी अल्टीमेट नतीजे पर पहुंचते हैं। जनरली हम आज के जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उनमें एग्जॉल्टेशन इतना ज़्यादा हमें वो बूस्टअप कर दिया है एग्जॉल्टेशन वर्ड को, कि किसी कोई प्लेनेट हमारी नेटल चार्ट में भी एग्जॉल्टेड है तो हम उसको बिल्कुल पॉजिटिव समझ लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स, एग्जॉल्टेशन का मतलब क्या है कि प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अपने रिजल्ट्स देने के लिए। लेकिन अगर आपका बीमारियों का घर, आई मीन सिक्स का लॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है रिजल्ट देने के लिए, वो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में भी है, एग्जॉल्टेड होके वो आठवें के साथ आठवें में बैठ जाए, आपको बीमारियां लग सकती हैं उस टाइम पर, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकती है। तो हमें उस पर कैसे प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस है, वो कौन से नक्षत्र में है, ये देखना जरूरी है। सिर्फ एग्जॉल्ट होने से प्लैनेट फेवरेबल नहीं हो जाते। एग्जॉल्टेशन इज वन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, देर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ वी नीड टू सी, और षटबल में ऐसी 6 स्ट्रेंथ डिफाइंड है। तो प्लीज ऐसे नतीजे पर मत पहुंचे कि जुपिटर एग्जॉल्टेड है सब अच्छा ही होगा। जिनका जुपिटर डेबिलिटेटेड है उन्होंने भी बहुत वेल्थ अर्न की है, बिकॉज डेबिलिटेशन ऑफ जुपिटर हैपन्स इन कैंसर, जो कि एक करियर ओरिएंटेड साइन है, वो एक अर्दी साइन है, और वहाँ पर जुपिटर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बिजनेस इंटेलिजेंस देता है, और ऐसे लोग बिजनेस परस्यू करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। बहुत ही, उनके भी अगर अच्छे योग हो वो लाइफ में बहुत प्रॉस्पर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पर ही बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।